गुहिल डायनेस्टी, गुहिल वंश। अब सुनो देखो, क्या नाम है वंश का, नाम क्या है इसका? गुहिल वंश। पहला सवाल तो है कि इसका नाम गुहिल वंश क्यों? सुहिल वंश कर देते, मुहिल वंश कर देते, चुहिल कर लेते, वाई गुहिल? गुहिल ही नाम क्यों पड़ा? तो हम ये पढ़ते हैं कि साहब गुहिल नाम का कोई एक आदमी था, उस आदमी के जो भी आगे बेटे पोते पड़ पोते, उन्होंने कहा हम तो गुहिल के वंशज हैं, गुहिल के वंशज हैं, गुहिल के वंशज हैं, इसलिए नाम क्या हो गया? उन्होंने गुहिल का नाम ही क्यों लिया? उससे पहले वालों के ले लेते। गुहिल भी तो किसी का राही होगा, पहले वालों क्यों नहीं लिए? गुहिल के दादा का, गुहिल के दादा के दादा का, उसके दादा के दादा का, उनका कहते थे हम फलाण जी के वंशज हैं। इसका मतलब इनमें सबसे पुराना गुहिल हुआ है जिसने ढंग के काम किए हैं। हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के ढंग के आदमी के बारे में बताना चाहता है। अपने ताऊ जी सरपंच होते हैं ना, और पड़ोस के कोई गांव में पूछ लेगा, अरे तुम, पापा का नाम बाद में बताते हैं, हम कहते हैं वो सरपंच साहब बने, उनके छोटे भाई का बेटा हूं। यही तो इंट्रोडक्शन, क्योंकि अपने लगता है अपने परिवार में सबसे योग्य आदमी ताऊ जी है, तो पहले किसका नाम आना चाहिए? ताऊ जी का नाम आना चाहिए। वो फलाण जी है ना, उनके छोटे भाई है, उनका मैं बेटा हूं। इंट्रोडक्शन का तरीका ही बदल जाता है। वो का दादाजी का भी रहे सरपंच, तो वो फलाण जी का पोता हूं। आज भी हम उसी माइंडसेट से काम करते हैं। तो इनमें भी पहला जो योग्य कोई व्यक्ति हुआ होगा, कौन हुआ होगा? वही। अब दूसरी बात आती है कि वो पहला योग्य व्यक्ति हुआ कब? कब हुआ था वो व्यक्ति? तो हम जब किताबें पढ़ते हैं तो उनमें पढ़ते हैं कि वो 566 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये जो अपना कैलेंडर चल रहा है, इस कैलेंडर के अंदर अभी तो चल रहा है अपने 2025 ईस्वी। क्या चल रहा है? ये चल रहा है 2025 एडी चल रहा है हमारा। इससे मान लो आज के अभी 2000 चल रहा है, मैं 500 की बात कर रहा हूं, मतलब आज के 1500 साल पहले। यही हो गया। अभी 2000 चल रहा है, हम 500 की बात कर रहे हैं, तो आज के मतलब कितने साल पहले? 1500 साल पहले। एग्जैक्टली कब? तो एग्जैक्टली वो 556 एडी के अंदर कोई एक व्यक्ति हुआ था, उस व्यक्ति का नाम था गुहिल। वो योग्य व्यक्ति रहा होगा। उसके आगे आने वाले जितने डिसेंडेंट्स थे, उन सब ने कहा कि हम किसके डिसेंडेंट, किसके वंशज हैं? गुहिल के। इसलिए उन लोगों का वंश कौन सा हो गया? बोले पड़ेगी बात। तो गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहिल ने। कब की? 566। लिखो, 566 ईस्वी में, इन 566 एडी, 566 ईस्वी में, इन 566 एडी, गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल इस्टेब्लिश्ड गुहिल डायनेस्टी। गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल इस्टेब्लिश्ड गुहिल डायनेस्टी। गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल इस्टेब्लिश्ड गुहिल डायनेस्टी। गुहिल ने किसकी स्थापना की थी? गुहिल वंश की। कब? तो दूसरा सवाल है कि ये ये कहां से निकाल के लाए हम इतना सटीक? मैं आज आपसे पूछ लूं आपके दादाजी किस साल पैदा हुए थे, तो आपको सर साल तो नहीं पता, पर उनकी एज लगभग 70 साल है, तो सर देख लो। आज 2025 चल रहा है, तो 70 साल पहले निकाल लो सर, तो आपको सर 25 तो ये निकल गए, 45 साल और कर लो पीछे, तो 1955 के आसपास है। ऐसे कोई मेरे दादाजी का जन्म हुआ होगा, ये तरीका होगा निकालने का। इसका 1500 साल पहले वाले काम इतना सटीक कहां से निकाल रहा है कि 566? हम राउंड फिगर में बताते हैं, 550 बता देते, 525 बता देते, 565 बता देते, हम तो पूरा 66 पे गए। तो हम कहते हैं ऐसा कुछ ना कुछ तो हमारे पास रेफरेंस है, कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि ये कब का है। तो क्या रिकॉर्ड है? तो हमें एक पत्थर मिला है। क्या मिला है? उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। पत्थरों पे जो भी लिखा हुआ है उनको हम बोलते हैं अभिलेख। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक पत्थर मिला, पत्थरों पे जो लिखा हुआ है उनको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शन। कहां से मिला भाई? तो हम कहते हैं उदयपुर के गांव से मिला। उदयपुर के उस गांव का नाम है सामोली। उदयपुर में गांव, उस गांव का नाम क्या है? और वहां से हमें एक पत्थर मिला, उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, उस लिखे हुए के आधार पे हमने कहा कि गुहिल कब रहा होगा। तो अब कोई पूछे कि ये जो जानकारी, ये जो हमने ऊपर लिखा कि गुहिल 566 के अंदर राज कर रहा था, या गुहिल 566 में था, तुम्हें क्या पता? तो हम कहते हैं हमें तो इस अभिलेख से पता चला। कौन सा अभिलेख? देखो, यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। सामोली के ब्रैकेट में उदयपुर लिखना। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी सामोली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामोली इंस्क्रिप्शन।
यह जानकारी सामूली अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय सामूली इंस्क्रिप्शन। कौन सी अभिलेख से प्राप्त होती है? कौन सी जानकारी? गोहिल की जानकारी की। गोहिल का राज कब रहा होगा? 586। अब यार इतनी जानकारी दे रहा है कोई, तो फिर तो इस अभिलेख के बारे में पढ़ा जाना चाहिए। तो हेडिंग डालो सामूली अभिलेख। कहां है सामूली? लिखो सामूली अभिलेख कब का है। सामूली अभिलेख बताओ देखे। 646। अब जो कोई लिखा हुआ होता है ना जिसमें, उसमें आदमी अपनी खुद की सही तारीख लिखता है। तो आज आपने शुरू किया, रजिस्टर पहला दिन था, ऊपर लिखा होगा ओम गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता, फिर नीचे लिखा है 25 मार्च 2025। शुरू किया है। मान लो अभी अभी अपने यहां बैठे हैं, ऐसा होगा नहीं, आप मत मानना, मान लो केवल कि ये पूरी धरती खत्म हो जाए, बिल्डिंग अपने ऊपर ही गिरे, मरमुरा जाए सारे, नहीं होगा, चिंता मत करो। मैं एज्यूम करने के लिए कर रहा हूं पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, अभी भूकंप आए, सब पूरा सब मर जाए, कोई नहीं बचे। आज के 2000 साल बाद खुदाई हो। कितने साल बाद? तो आपके रजिस्टर मिलेंगे। तो आएगा कि साहब 25 मार्च 2025 को एक नया बैच प्रारंभ हुआ था, क्योंकि बच्चों का पूरा रजिस्टर खाली पड़ा है, इसका मतलब भूकंप उसी दिन आ गया था जिस दिन बैच प्रारंभ हुआ था। लेकिन उसके पहले पन्ने पर लिखी हुई तारीख ये बताती है कि बैच के प्रारंभ होने की तिथि 25 मार्च 2000, यही तो होगा। तो लोग कहेंगे यार एग्जैक्टली कैसे पता चला कि 25 मार्च को बताया? अब सारे रजिस्टर में 25 मार्च ही है, एक में भी आगे पीछे नहीं है, तो इसका मतलब ये 25 मार्च को कोई बैच ही शुरू हो रहा होगा, तब यही तो पता लगाते हैं। तो सामोली में ये सामोली भाई, आज आप कागज पे लिख रहे हो, उन्होंने बाटों पे लिख दिया, पत्रों पे लिख दिया भाई साहब, पत्रों पे लिख दिया। तो हमने कहा भाई सामोली के अभिलेख मिला। क्या बताता है सामोली अभिलेख? सामोली अभिलेख के अंदर बताया हुआ है कि यहाँ सामोली में एक राजा है, उस राजा का नाम है शिलादित्य। क्या नाम राजा का? लिखा हुआ है कि शिलादित्य से पहले यहां जो राजा था उसका नाम था नाग। क्या नाम था? नाग से पहले यहां जो राजा था उसका नाम था महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र से पहले जो यहां राज था उसका नाम था भोज। क्या नाम था? और भोज से पहले यहां जो राजा था उसका नाम था गोहिल। क्या नाम था? और गोहिल मिलते, हमने कहा अरे गोहिल, क्योंकि अभिलेख, ये जो सामूलिक अभिलेख हमें मिला, ये तो मिला 1900 में जाके। अब जब इतिहास लिखने लगे सारे लोग, तब उन्होंने कहा अरे पत्थर ढूंढो, पुराने पत्थर ढूंढो, उन पे कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है। तो किसी एक आदमी ने कहा मेरे घर पे एक पत्थर पड़ा है, इसको देखो देखे, और उस पत्थर को पढ़ो, उनको ये तो बहुत पुराना है यार। कब का है? कि तो 646 का है, इसमें तो तारीख लिखी हुई है। कौन से राजा का? देखो फटाफट, कि तो शिलादित्य का। तो क्या लिखा उसने? उसने लिखा है कि मेरे पिताजी का नाम नाग था, नाग के पिताजी का नाम महेंद्र था, महेंद्र के पिताजी का नाम भोज था, भोज के पिता का नाम गोहिल का नाम है। हाँ, अरे यार ये तो सारे जितने राजा बने हैं, 1900 में भी जो राजा बना वो करा मैं गोहिल हूं, 1800 में भी राजा था वो कह रहा है मैं गोहिल हूं, पर गोहिल कब हुआ था ये तो खुद को नहीं पता। हम गोहिल के वंशज, हम गोहिल के वंशज, गोहिल कब हुआ हमें जानकारी नहीं इसकी बात की। तो उनका यार ये तो अभिलेख बता देगा अपने को। अब कैसे निकालें भाई साहब? इसमें तो खाली ये लिखा हुआ है कि अभिलेख कब का है और कौन से राजा के टाइम का। फिर इतिहासकारों को निकालने का तरीका है, वो कहते हैं कि यदि अभिलेख 646 का है और कौन से राजा के टाइम का है, एक बात तो श्योर है कि शिलादित्य 646 में जीवित है, ये तो है। यदि 25 मार्च 2025 को आप जीवते हो तभी तो तारीख लिखी है, ये तो क्लियर है। अपने हिस्ट्री में ये कहा, माना जाता है कि एक राजा 20 साल राज किया होगा कम से कम। कितने साल? एवरेज है ना, हो तो सकता है एक राजा ने 60 किया हो और एक राजा ने 6 महीने किया हो, एक राजा ने 40 साल किया और एक राजा ने 4 साल किया हो, ऐसा भी हो सकता है। पर एवरेज निकाल, एवरेज समझते हो है भाई? आप में से 5 बच्चों को टेस्ट लिए और 5 बच्चों का नंबर, एक क्या है 7 नंबर, एक क्या है 10 नंबर, एक क्या है 9 नंबर, एक क्या है 8 नंबर। तो मैंने कहा यार फाइनली एवरेज 7.5 है या फाइनली एवरेज 8, यही तो होता है एवरेज निकालना। हो सकता है 10 वाला का, मेरे तो 10 आ गए, 7 वाले की कमी है, पर हम कहते हैं एवरेज, तेरे थोड़े कम करें, इसके थोड़े ज्यादा, ऐसा ही तो करते हैं। एक राजा 60 साल राज कर गया, एक 6 महीने करके गया, एक 40 साल कर गया, एक 4 साल कर गया, एक 18 साल कर गया, एक 8 साल कर गया। फाइनली हमने सबके एवरेज निकालते, हमने कहा यार एवरेज ये कम से कम किसके आसपास बैठती है? 20 साल। अब अभिलेख कब का है? 646। उस समय कौन राजा है? शिलादित्य। शिलादित्य 646 में तो जीवित है, उसमें तो कोई डाउट है। अब उसके 20 साल पहले यदि मानेंगे तो ये
626, ये 606, ये 586, तो ये मैंने क्या लिखा है, गोहिल ने गोहिल वंश की स्थापना कब की? तो कौन से अभिलेख के आधार पे निकाल सकते हो? सामोली अभिलेख कौन से राजा का टाइम का है? वो गोहिल से कौन से नंबर पे आ रहा है? 5वें। गोहिल वंश का कौन सा राजा है? तो दो बातें, सामोली अभिलेख कौन से राजा का है? शिलादित्य। वो गोहिल वंश का कौन सा राजा है? लिखो। यह अभिलेख राजा शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य। यह अभिलेख राजा शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य। यह अभिलेख राजा शिलादित्य से संबंधित है। दिस इंस्क्रिप्शन इज बिलोंग्ड टू किंग शिलादित्य। लाइन चेंज करके लिखो। यह गोहिल का 5वां वंशज था। ही वॉज 5th डिसेंडेंट ऑफ गोहिल। यह गोहिल का 5वां वंशज था। ही वॉज 5th डिसेंडेंट ऑफ गोहिल। कौन गोहिल का 5वां वंशज था? शिलादित्य। गोहिल का कौन सा वंशज है? 5वां। अच्छा, अभिलेख क्या कहता है हमें सुनना। अभिलेख बड़ा गजब चीज है। सामोली मैंने बताया कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है सिरोही। सिरोही उदयपुर टच करते हैं। सिरोही में एक जगह, उस जगह का नाम है बसंतगढ़। कौन सी जगह है? बसंतगढ़। अभिलेख क्या लिखता है? अभिलेख शिलादित्य ने नहीं लिखवा रखा। अभिलेख को सेठ ने लिखवाया है। किसने लिखवाया? एक सेठ ने कई सेठों का। सेठ, सेठ समझ के व्यापारी, व्यापारी मर्चेंट, वो कहते हैं। उस अभिलेख में लिखा हुआ है पहले हम बसंतगढ़ रहते थे। पहले हम बसंतगढ़ कहां पे? वहां पर हम व्यापार करते थे। क्या करते थे? सेठ का तो काम ही क्या होगा? व्यापार करना। लेकिन यहां वहां व्यापार कम हो गया, इसलिए आजकल हम यहां आ गए। यहां मतलब जहां से अभिलेख मिल रहा है वहां आ गए। यहां देवी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। किसकी कृपा से? देवी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। हमने यहां देवी का मंदिर बनवा दिया है। यहां हम देवी की कृपा से खनिज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वो अभिलेख जहां मिला है ना, वहां पास में जो देवी है वो है जावर माता। कौन सी माता है? उदयपुर में जावर, जावर नाम की जगह है, वहां पर माता जी का मंदिर, इसलिए क्या हो गया? जावर माता। और वो कहते हैं हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? जावर में आज दिन तक खनिज निकल रहे हैं। आज भी जावर में शीशा जस्ता निकलता है भाई साहब। और जहां शीशा जस्ता निकलता है वहां थोड़ी बहुत मात्रा में चांदी भी होती है। तो इससे क्या हिस्ट्री पता चली कि साहब जावर में जो चांदी निकल रही है, आपके जावर में जो शीशा जस्ता निकल रहा है, वो 646 से तो पक्का ही निकल रहा है कि 646 का तो इंस्क्रिप्शन है। और वो कह रहा है कि हम यहां बैठे हैं और हमें यहां देवी की कृपा से क्या मिल रहे हैं? मिनरल्स मिल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब ये माइनिंग कितने साल से हो रही होगी? बताओ दे, कितने साल से हो रही? 646 मतलब 600 समथिंग, आप 2000 समथिंग, 1400 साल। ये 1400 साल से माइनिंग में तो कोई कमी। एक अभिलेख ने हमने खूब सारी बातें बता दी। अभिलेख ने ये बता दी कि एक तो जावर माता का मंदिर भी बहुत पुराना है। आज का नहीं भाई साहब, ये मंदिर तो 1400 साल पुराना हो गया। अभिलेख ने ये बता दिया कि 1400 साल से यहाँ पे क्या हो रही है? माइनिंग। इसने ये भी बता दिया कि 1400 साल पहले जो एक राजा था उसका नाम क्या था? शिलादित्य। और इसने ये भी बता दिया कि शिलादित्य के पहले 4 बाप दादे कौन थे। कितनी सारी बात वो अभिलेख हमें बता के चला गया। तो ये कोई पूछे कि सामोली अभिलेख कौन सी माता जी के मंदिर की जानकारी देता है? जावर माता। और जावर में कौन से इंडस्ट्री की जानकारी देता है? माइनिंग। माइनिंग की जानकारी आज भी होता है। आज ये अपने किसी पूछते यार आपका क्या बिजनेस है? साहब माइनिंग करते हैं हम, तो माइंस ले रखी है हमने। खूब सारे लोग बात करते हैं। लिखो। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जावर माता टेम्पल एंड माइनिंग इंडस्ट्री ऑफ जावर। यह अभिलेख जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है।
This inscription provides information about Javar Mata temple and mining industry of Javar. This inscription provides information about Javar Mata temple and mining industry of Javar. जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। जावर माता मंदिर तथा जावर के खनन उद्योग की जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख? सामूल्य अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सामूल्य। कब का है सामूल्य अभिलेख बताओ? 646 का। कौन से राजा का? शिलादित्य। वो गोहिल वंश का कौन सा राजा है? 5वां राजा। और उसके टाइम में यहाँ पे कौन सी माता जी का मंदिर है? जावर माता। और जावर में क्या निकलता है? माइनिंग होती है वहां पर ना, खनन हो रहा है वहां पर, माइनिंग वहां पर। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये तो हमें ये पता चला कि साहब गोहिल नाम का आदमी कब था, उस गोहिल नाम के आदमी की हमें जानकारी कहां से मिलती है, ये सब पता चली। पर अपने को गोहिल के बारे में नहीं पढ़ना भाई साहब, अपने गोहिल वंश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ये तो आप गोहिल वंश में गोहिल कौन था इसलिए जानने के लिए ये सब कब लिया। अच्छा, उसके वंश के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसके वंश ने कहीं ना कहीं राज किया है। तो उसके वंश ने कहां कहां राज किया है? तो अलग अलग जगह, खूब सारी जगह राज किया होगा। तो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस गोहिल के आगे 24 ब्रांच हुई। कितनी ब्रांच हुई? 24 शाखाएं। कितनी शाखाएं हुई? इसका मतलब ये हुआ कि कोई, ये अब हम जावर की बात कर रहे हैं, जावर कहां पड़ता है? उदयपुर। इसका मतलब कोई एक वंश जिनका कहां राज कर रहा होगा? उदयपुर। थोड़े दिनों बाद एक कोई भाई हुआ होगा, उसने कहा भाई साहब यहाँ उदयपुर बैठे बैठे क्या करें, एक भाई राजा बनेगा। सारे भाई तो राजा बनते नहीं थे, एक बाप के 10 बेटे, तो राजा कितने बनेंगे? एक। बाकी 9 तो यूं बैठे रहेंगे। तो 9 ने कहा यार थोड़ा आगे चल के नई जगह जाते हैं, भाई साहब बड़े में क्या करेंगे बैठे बैठे। डूंगरपुर चला गया। थोड़े दिन बाद डूंगरपुर वाले को लगा यार यहाँ पार नहीं पड़ी, बांसवाड़ा चल गया। किसी को और को लगा यार थोड़ा और आगे चलते थे, प्रतापगढ़ चला गया। लगा यार थोड़ा और अलग ही चलते हैं, शाहपुरा आ गया। किसी को और लगा यार थोड़ा अलग चलते हैं, महाराष्ट्र चला गया। शिवाजी मेवाड़ से गए थे, गोहिल थे। एक तो इनमें इतना जोरदार हुआ, नेपाल चला गया। नेपाल के सारे राजा बने वो गोहिल के वंशज हैं। और लास्ट टाइम तक कहते रहे भाई साहब 2008 तक भाई साहब हम मेवाड़ से आए, हम मेवाड़ से आए, हमारा मेवाड़ से लेना देना है। ऐसे करके कितने भागों में बंटे इनके, कितनी जगह भारत में अलग अलग जगह इन्होंने राज किया। तो इस वंश की कितनी ब्रांच हो गई? लाइन चेंज करके लिखना है ना, ये अभिलेख हो गया, 2 लाइनें छोड़ के लिखना। नई बात लिखो तो हमेशा लाइनें छोड़ के लिखनी। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेस। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेज। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी। गोहिल डायनेस्टी हैड 24 ब्रांचेज। कितनी शाखाएं थी? अब आप कहोगे सर हमें क्या लेना देना, नेपाल चला गया, आप क्यों पढ़ाओगे नेपाल हमें, नेपाल हमारी हिस्ट्री में नहीं आता सर। हम तो शिवाजी वाला क्यों पढ़े सर, इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। बात तो सही है, हमें तो वो पढ़ना है कि राजस्थान में इन लोगों ने कहां कहां राज किया था। आपने वो देख ले राजस्थान में इनकी रियासतें कौन कौन सी थी। राजा जहां राज करते उस जगह को बोलते रियासत। क्या बोलते? कौन से वंश के राजाओं की बात करें हम? गोहिल वंश के, इसलिए उनका नाम हो गया गोहिल रियासत। कि गोहिलों की रियासतें कौन कौन सी थी, गोहिल जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कौन कौन से थे। तो हेडिंग डाल लो गोहिल रियासत है, गोहिल प्रिंसली स्टेट्स। जो गोहिल प्रिंस हुए, उस डायनेस्टी के प्रिंस हुए, उन्होंने कहां कहां राज किया था। राजस्थान में देख लेते हैं कहां कहां राज किया। तो हम कहते हैं राजस्थान। अब मैं नीचे लिख रहा हूं इसके, आप एक बार उतार लो फिर हम बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं एक उन्होंने राज किया था मेवाड़ में। एक उन्होंने राज किया डूंगरपुर में। एक उन्होंने राज किया बांसवाड़ा में। एक उन्होंने राज किया प्रतापगढ़ में। एक उन्होंने राज किया शाहपुरा में।